प्रोजेक्टाइल मोशन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। आज ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट का डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। एंड अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो इधर u cos थीटा, इधर u sin थीटा होगा, और ये जो होगा ये रेंज होगा और ये मैक्सिमम हाइट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, 2u sin थीटा अपॉन g। और इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, v हमने पहले वीडियो में बताया ही था, v बराबर u प्लस at होता है। ये जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। और यदि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को केवल वर्टिकली ही कंसीडर करें तो हम लोग देखेंगे कि u क्या है, u sin थीटा है, और a क्या है, माइनस g है, क्योंकि इधर g का डायरेक्शन नीचे है इसलिए माइनस। तो यहाँ पर देख सकते हैं v कितना है, 0 है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो यहाँ u sin थीटा हो गया, और a कितना है, माइनस g है, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ पर माइनस g हो गया इंटू t। तो यहाँ से जो टाइम आता है u sin थीटा अपन g। और क्योंकि बाल या ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे भी तो आएगा, तो इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपन g। u sin थीटा अपन g ऊपर जाने में और u sin थीटा अपन g नीचे आने में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपन g। और इसी प्रकार मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। इसका भी डेरिवेशन बहुत ही आसान है। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो मोशन का थर्ड इक्वेशन होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को केवल वर्टिकली ही कंसीडर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा है, और एक्सीलरेशन कितना है, माइनस g है, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग v कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि बाल ऊपर जाके रेस्ट में आ जाता है, हम लोग जानते ही हैं। और u कितना है, u sin थीटा है, और a माइनस g है, और यस मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ए कितना किया है, एच किया है। तो यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं तो v 0 हो जाएगा, और u sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। यहाँ से एच का जो फार्मूला निकल कर आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। और यही जो आप लोग जानते ही होंगे कि ये एच बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g होता है। और रेंज का भी फार्मूला एकदम इजी ही है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g। इसका भी डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए रेंज किसे कहते हैं, जो मतलब इनिशियल पॉइंट से ऑब्जेक्ट जहाँ पर गिरता है उसका जो डिस्टेंस रहता है उसी को तो कहते हैं रेंज कहते हैं। तो इसको भी हम डेरिवेट कर सकते हैं। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन में देखें तो ये इधर वेलोसिटी कितना है, इनिशियल u cos थीटा और इधर u sin थीटा था, तो रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इधर मोशन कांस्टेंट है। तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u sin थीटा अपन g। तो यहाँ से u रेंज का फार्मूला जो निकल कर आता है u उसका sin 2 थीटा अपन g। अब sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और वो कितने पर होगा, 90 पर होगा। तो 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इसलिए थीटा मैक्सिमम रेंज के लिए कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से हम डेरिवेट आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।